हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इसको हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव। शांत दशमलव। अब हम समझेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव जो दशमलव के बाद एक निश्चित अंक जाने के बाद रुक जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं। दशमलव के बाद कुछ निश्चित स्थान जाने के बाद वो संख्या रुक जाए उसे टर्मिनेटिंग दशमलव कहते हैं। जैसे हम किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे 2 को हम 3 से भाग दिए, ये एक बार गया 2, 1.05 10 कट गया, कितना आया 1.5। 1.5 हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो जैसे 1.234 ये यहाँ तक रुक गया, इसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव। अब आगे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2.1346739 ये 9 तक जाने के बाद रुक गया, ये क्या है हमारा शांत दशमलव। इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसको लिख लेते हैं, जैसे दशमलव के बाद कुछ निश्चित स्थान तक जाए। दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान तक जाए उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, समझ में आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका हिंदी क्या होता है, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव वो संख्या, अशांत दशमलव में हम पहला नंबर देखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ए डालेंगे अशांत में, इसमें आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, इसका हिंदी होता है, जगह नहीं नीचे लिखते, अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव, ये क्या होता है, अशांत अनावर्तीय दशमलव। अशांत अनावर्तीय दशमलव वो संख्या या नंबर जो एक मतलब दशमलव के बाद कभी ख़त्म ना हो, एक संख्या कोई ना कोई संख्या आती चली जाए, 1.23436 ये डॉट 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 इन्फिनिटी। ये जब हम किसी संख्या को किसी संख्या में भाग करेंगे तो वो भाग चलता जाएगा, जाता जाएगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और एग्जांपल लेते हैं
2.126789 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसको रिपीटिंग भी कह सकते हैं और इसका नाम एक और है, इसको हम कह सकते हैं रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। जैसे अब इसमें √2 भी हो गया। √2 का जैसे वैल्यू होता है 1.414 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये जाएगा। ये भी इसमें आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में। √3 हो गया, √3 की वैल्यू होती है 1.732 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। ये भी ख़त्म कभी नहीं होगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, बी डालें। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग या रिकरिंग, रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी कहते हैं। रिकरिंग, इसका हिंदी होगा अशांत आवर्ती दशमलव। इसमें क्या होगा, नंबर रिपीट करेगा। रिकरिंग रिपीटिंग है यानी कभी ख़त्म नहीं होगा और नंबर रिपीट करेगा। एक ही नंबर बार बार रिपीट करेगा। इसमें क्या है, एक ही नंबर दशमलव के बाद रिपीट करेगा। जैसे एग्जाम्पल, ले लेते हैं कुछ। 2.333, ये देखिए ये रिपीट करता जाएगा इन्फिनिटी तक। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट कर रहा है। 2.14515, ये 145 ऐसे रिपीट करेगा। ये सारे हमारे क्या हैं, ये रिपीट कर रहे हैं, तो ये हमारे रेशनल नंबर भी कहे जाएंगे। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ये हमारे परिमेय संख्याएं भी हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिपीटिंग भी है। अब हम देखेंगे कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है कि नहीं है। जैसे हमारा फॉर्म बन रहा है n/2n और 5n। अगर हमें कोई भी नंबर इस फॉर्म में मिल गया है n/2n और 5n, ऐसा अगर हमें कहीं मिल गया, नीचे है 2 के पावर में, 5 के पावर में, तो ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। आगे की वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, तब हम वहाँ पे भी आपको बताएंगे। अभी आप इतना समझिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अगर हमें
डिनोमिनेटर में अगर नहीं मिलता है, इसके अलावा कुछ मिलता है, एक्सेप्ट 2 के पावर n और 5 के पावर n, 2 के पावर n और 5 के पावर n नहीं मिलता है, इसके अलावा हमें कुछ मिलता है, तब वहाँ पे हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट रिपीटिंग। एक बार हम फिर से समझते हैं पूरा हमने क्या क्या पढ़ा। संख्या प्रणाली में पहले हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, इसको हिंदी में शांत दशमलव कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब एक दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद एक निश्चित स्थान जाने के बाद वो रुक जा रहा है, अब आगे नहीं जा रहा है, मतलब डिवाइड वहाँ ख़त्म हो जा रहा है। दशमलव के बाद कुछ निश्चित स्थानों तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, वो रुक जाएगा। तो हम ऐसे दशमलव को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है। और आगे देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। इसमें दो प्रकार की चीज़ें आएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी कहेंगे, अशांत अनावर्तीय दशमलव। इसमें जैसे कि 1.2343678 आगे डैश 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 क्या नंबर आएगा हमको नहीं पता, वो डिवाइड करेंगे तो वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसे दशमलव को नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहेंगे। और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको हिंदी में कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव, एक ही नंबर दशमलव के बाद रिपीट करेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और बट रिपीटिंग होगा। 2.333 2.145 ऐसे रिपीट कर रहा है तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग। इसको हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या कोई भिन्न अगर दिया हुआ है तो टर्मिनेटिंग है नहीं टर्मिनेटिंग है। आपको पूरा भागा देने की ज़रूरत नहीं है, आप देखेंगे कि नीचे टू के पावर और 5 के पावर में कुछ मिल रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और 2 के पावर और 5 के पावर में नीचे कुछ नहीं मिल रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्या, हेडिंग डालेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर क्या है, एक संख्या जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक संख्या जिसके केवल दो गुणज हो। लिख लेंगे एक संख्या जिसके केवल दो फैक्टर यानी गुणज हो, वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। वो ही प्राइम नंबर कहलाता है। दो गुणज कौन कौन होंगे, एक वो स्वयं होगा और एक 1 होगा। एक तो वो स्वयं से कटेगा, एक 1 से कटेगा। जैसे हमारा 2 है, 2 क्या है, 2 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा। 3 1 से कटेगा और स्वयं 3 से कटेगा। 5 1 से कटेगा, स्वयं 5 से कटेगा। 7 1 से कटेगा, स्वयं 7 से कटेगा। 8 नहीं होगा क्योंकि 8 2 से भी कट रहा है। 11 ऐसे मेरे आगे बढ़ते जाएंगे। हम आपको 1 से लेके 100 तक के अभाज्य संख्याओं को बताते हैं। 1 से लेके 100 तक
100 तक सारे लिख देते हैं। 2 होगा, 3 होगा, 5, 7, 11, 11 के बाद 13 होगा, 17, 19, फिर आएगा 23, फिर 29, फिर 31, 37, 41, 43, 43, 47, अब 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो हमारा एक 1 से लेके 100 तक टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना हो गया? 25, 25। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की भाज्य संख्या कितनी है? कितनी? 25 है। 25 है। कुल अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 100 तक